Hello friends, how are you all? Welcome to Chemistry Art. Myself by Kumar Patel, and today we are going to discuss about the types of chemical reaction, in which the second type of the chemical reaction, decomposition reaction. So friends, हमने ऑलरेडी बात कर ली है किसके बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में. क्या बात की थी, वापस एक बार रिवाइज करवाऊंगा. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स व्हाट. ओके, सो शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, टू or more element or compound forming single product. Okay, two or more elements or compound forming a single product, then it's known as a combination reaction. Okay, so इट इज़ नॉन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ डीकम्पोजिशन. ओके, आज हमें बात करनी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की. अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है. सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डाउन व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ तो डीकम्पोज होना, अलग होना. ओके, सो आई कैन राइट दैट इफ इन रिएक्शन one reactant means one compound, single compound. If in reaction single compound breaks into two or more products, then it is known as a कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आई बात समझ में. अगर एक सिंगल कंपाउंड, इफ वन सिंगल कंपाउंड ओके ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, देन इट इज नॉन एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसमें प्रोडक्ट फॉर्म होती है एक से ज़्यादा. कॉम्बिनेशन में उल्टा था, कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट होते थे एक से ज़्यादा और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होती है. यहाँ पर एक रिएक्टेंट होगा और उसमें से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म होगी. ओके, तो ये डीकम्पोजिशन की रिएक्शन. लेकिन जैसे हमने आगे भी बात की थी, डीकम्पोजिशन अगर आपको करना है, सो डीकम्पोजिशन इट इज़ द एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, इट इज endothermic reaction. Okay, so endothermic reaction means what? Endothermic reaction means the reaction in which we have to give energy. Okay, और यहाँ पर अगर मैं एनर्जी दे रहा हूँ तो एनर्जी मैं कौन से फॉर्म में दे रहा हूँ, उसके ऊपर से डीकम्पोजिशन के हम और भी 3 टाइप्स लिख सकते हैं. ओके, डीकम्पोजिशन तो हो रहा है बट 3 टाइप्स आर देयर अकॉर्डिंग टू एनर्जी इन विच फॉर्म द एनर्जी इज गिवन. ओके, सो सबसे पहला जो टाइप है उसको मैं बोलूँगा थर्मल डीकम्पोजिशन. ओके, थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब क्या, कि अगर आप एनर्जी दे रहे हो हीट के फॉर्म में, देन इज नॉन एज अ थर्मल डीकम्पोजिशन. ओके, दूसरा इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन. शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन मीन्स यू आर गिविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में अगर आप दे रहे हो एनर्जी तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन. ओके, एंड फोटो डीकम्पोजिशन. फोटो डीकम्पोजिशन मीन्स व्हाट, कि भाई आप जो एनर्जी दे रहे हो वो सनलाइट, लाइट के फॉर्म में दे रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, फोटो डीकम्पोजिशन. तो ये 3 टाइप्स होते हैं. और बाद ये जो है एग्जाम पे बहुत बार आ चुका है ना. 3 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट्स टाइप, तो आपको पता होना चाहिए विथ एग्जाम्पल. ओके, थर्मल डीकम्पोजिशन मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन मीन्स व्हाट, एंड फोटो डीकम्पोजिशन मीन्स व्हाट. सो थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक और फोटो की अगर कुछ एग्जाम्पल हम ले तो सबसे पहले मैं थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देता हूँ, कि जिसमें थर्मल मीन्स क्या बोला मैंने अभी, इफ़ वी आर गिविंग हीट एनर्जी. ओके, एनर्जी इज गिवन, लिख देता हूँ यहाँ पर, एनर्जी इज
given in the form of heat energy. Okay, heat energy. Electric decomposition means what? Electric decomposition means energy is given in the form of electricity. And photo decomposition means what? Sunlight energy is given, sunlight or any light energy. Okay, so these are the three types of the decomposition reaction, and let us see one example of them. So one activity is given, okay, इन योर टेक्स्ट बुक, और उसमें क्या बोला गया है कि भाई एक टेस्ट ट्यूब लो. आपको ऐसे समझा हुआ. मैं सबसे पहले आपको थर्मल डीकम्पोजिशन समझा रहा हूँ. ओके, थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करें तो उसमें आपको बताया गया है, एक एक्टिविटी सजेस्ट की. एक्टिविटी में आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक वन टेस्ट ट्यूब, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेना है FeSO4, इसको बोला जाता है फेरस सल्फेट. ओके, देन यू हैव टू हीट दिस FeSO4. ओके, मतलब आप फेरस सल्फेट को अब क्या करोगे, हीट करोगे. अब जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो उसका क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है. ओके, और ये जो फेरस सल्फेट है उसका डीकम्पोजिशन होने से उसमें से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगी. तो वही हमें अभी लिखना है कि भाई कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म होती है. ओके, अब उसका रिएक्शन अगर हम लिखें, अगर उसकी इक्वेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, FeSO4. हम बात कौन सी रिएक्शन की कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्मल डीकम्पोजिशन. ओके, थर्मल डीकम्पोजिशन मीन्स यहाँ पर हम हीट एनर्जी दे रहे हैं किसको, FeSO4 मीन्स फेरस सल्फेट. FeSO4 उसको मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ. थर्मल डीकम्पोजिशन है तो एरो के ऊपर हम जनरली लिख सकते हैं कि हीट कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, या तो फिर जो भी कर रहे हैं ना, फोटो एनर्जी दे रहे हैं, तो उसके हम एरो के ऊपर लिख सकते हैं. अब FeSO4 में से कौन सी प्रोडक्ट बनेगी वो आपको याद रखना है. तो FeSO4 का जब डीकम्पोजिशन होता है तो FeSO4 में से एक तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा. सबसे पहले क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, और उसके साथ में Fe2O3. ओके, सल्फर डाइऑक्साइड एंड Fe2O3. तो ये दो प्रोडक्ट हमें मिल रही है, लेकिन उसके साथ में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ में आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिलेगा. तो टोटल हमें 3 प्रोडक्ट मिल रही. ओके, और ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक होते हैं. तो आपको एक्टिविटी में बताया हुआ है कि भाई एक आपको क्या लेना है, लिटमस पेपर लेना है. ओके, और ये लिटमस पेपर जो है जब टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखोगे, मॉइस्ट लिटमस पेपर, मॉइस्ट मतलब आपने उसमें वाटर में डीप किया हुआ लिटमस पेपर लिया है. मॉइस्ट लिटमस पेपर जब लेते हो तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज होते हैं वो अपनी एसिडिसिटी दिखाते हैं. तो लिटमस पेपर जो है, अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो क्या हो जाएगा, इट टर्न्स इनटू द रेड. ओके, तो ये रिएक्शन होती है. लेकिन अगर ये रिएक्शन आप देखो तो यहाँ पर ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है. ओके, और उसके पहले भी कुछ और होता है, उसके पहले वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं. तो उसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि FeSO4 जो है सिर्फ FeSO4 के फॉर्म में नहीं होता है. FeSO4 जो होता है, FeSO4 इंटू 7H2O के फॉर्म में होता है. मतलब FeSO4 के अंदर क्रिस्टल वाटर होता है. क्रिस्टल वाटर मतलब वो दिखता तो हमें सॉलिड ही है, लेकिन उसके साथ में एक FeSO4 के मोलेक्यूल के साथ में 7 वाटर के मोलेक्यूल कंबाइन होते हैं. तो जब हम उसको हीट करते हैं तो सबसे पहले तो ये दो चीज़ें अलग हो जाएगी, है ना. क्या हो जाएगा कि FeSO4 प्लस 7H2O. तो वो ड्रॉपलेट्स आप यहाँ पर देख सकते हो. सबसे पहले जब आप हीट करना स्टार्ट करोगे ना, तो पहले तो आपको क्या लिखेगा यहाँ पर, ड्रॉपलेट्स. तो ये सारे ऑब्जर्वेशन हो गए. कभी कभी CBSE में ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई सबसे पहले क्या होगा. यू कैन सी सम ड्रॉपलेट्स, ओके, on the surface of the test tube. Then after when we are keeping the moist litmus paper, blue litmus paper if we are taking, then it turns into the red. It means that the gases which are evolving from the reaction, okay, mixture, then
इट इज़ अ एसिडिक गैसेस। ओके, तो ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है ये क्या है, फेरस सल्फेट। ओके, दिस इज फेरस सल्फेट। क्या बना रहा है, Fe2O3, इट इज फेरिक ऑक्साइड। देखो Fe2O3, Fe2 एंड O3, सो हियर Fe इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -2, तो यहाँ पर -6 हो गए, और Fe उसकी +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, तो यहाँ पर 2 है, उसका मतलब Fe जो है यहाँ पर Fe इज इन द फॉर्म ऑफ Fe3+ के फॉर्म में है, और Fe3+ को क्या बोला जाता है, फेरिक बोला जाता है, दैट्स व्हाई इट इज द फेरिक ऑक्साइड। ओके, और यहाँ पर Fe जो है SO4 2- होता है और Fe2+ हो गया, तो यहाँ पर फेरस लिखा है हमने, लेकिन जब उसका ऑक्सीडेशन होता है कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, और साथ में क्या रिलीज होते हैं, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो गई थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल। और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल दूसरा। ओके, कंफ्यूज मत होना इसमें, मैंने ये जो रिएक्शन लिखी आपको सिर्फ इतना बताने के लिए लिखी है कि भाई सबसे पहले FeSO4 जो है वाटर के साथ होता है, उसमें से वाटर रिलीज हो जाता है, उसके बाद भी कंटिन्यू हम उसी को हीट कर रहे हैं, है ना, और ये रिएक्शन हमें मिले। तो यहाँ पर हमें हाँ बैलेंस देखनी पड़ेगी, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं, सल्फ़र जो है यहाँ पर कितने हैं, 2 सल्फ़र है, यहाँ पर एक ही सल्फ़र है, Fe भी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ही Fe है, ऑक्सीजन के भी नंबर अलग अलग है। तो देखो सबसे पहले ज़्यादा नंबर जो होते हैं उसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर कितने 3 + 2 5, 5 + 3 टोटल 8 ऑक्सीजन है, तो मुझे यहाँ पर 8 अगर करना है तो 4 है, तो इसके आगे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो हो गया 4 2 = 8। चलो अब इसकी वजह से दूसरे 2 एलिमेंट भी चेंज हो गए, Fe भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, Fe2 यहाँ पर कितने हैं, Fe2। ओके डन। सल्फर 2 हो गए, यहाँ पर कितने हैं 1 and 2। सो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ओके, इट्स नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, ये ट्राइंगल का सिंबल जो है वो हीटिंग का सिंबल है। ओके, तो जहाँ भी ट्राइंगल है तो समझ जाना कि वहाँ पर हीट हम दे रहे हैं। ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन हीट एनर्जी देने की वजह से होगा, तो उसमें से क्या बनेगा, CaO + CO2। एंड नाउ यू नो दैट व्हाट इज CaO, है ना, CaO है क्या, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात कर ली है, इट्स अ क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड, एंड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, सो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड एंड व्हाट वी आर गेटिंग, कार्बन डाइऑक्साइड। हम यहाँ पर ऊपर एरो का सिंबल दिखा सकते हैं, उसका मतलब वो क्या है, गैसियस फॉर्म में है। ओके, सो ये हो गई थर्मल डीकम्पोजिशन। और चलो उसके बाद हम फटाफट से इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन भी देख लेते हैं, और उसके बाद में फोटो डीकम्पोजिशन भी देख लेंगे। तो उसके एग्जांपल्स ही हमें देखने हैं सिर्फ। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। सो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन बहुत ही इजी है वैसे तो, अगर मैं केमिकल फॉर्म उसका लिखूँ, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिखूँ तो उसका एग्जांपल है वाटर का डीकम्पोजिशन। वाटर के अंदर आपको कुछ नहीं करना है भाई, घर पे मत करना है ना। वाटर के अंदर क्या करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कैथोड एनोड, 2 + बैटरी के ऐड कर दो तो वो वाटर का क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन होगा। लेकिन वाटर जो है वो वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। वाई? बिकॉज प्योर वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड या HCl डालना पड़ेगा ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। ओके, तो यहाँ पर मैं चलो एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। सपोज कि एक हमने कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड ले लिए। ओके, और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया H2O प्लस थोड़े से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। ओके, और उसको हम
बैटरी से कनेक्ट कर दे। ओके, तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे और वहाँ पर डीकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, और डीकम्पोजिशन स्टार्ट होने से क्या होगा, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, तो दोनों इलेक्ट्रोड पर गैसेस फॉर्म में 2 प्रोडक्ट मिलेगी। तो वो प्रोडक्ट कौन सी होगी? तो लेट्स सी, हम कर क्या रहे हैं, वाटर का डीकम्पोजिशन कर रहे हैं। वाटर का डीकम्पोजिशन कर रहे तो रिएक्टेंट में आ जाएगा क्या, H2O। ओके, उसको हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, मीन्स हियर वी कैन राइट इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो वाटर में से बनेगा क्या, वाटर किस में से बनता है, H2 और O2 में से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से। तो वाटर में से भी वही बनेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर, O2 प्लस H2। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोड्स को हम एक को बोलते हैं कैथोड और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। ओके, तो यहाँ पर वाटर की केमिकल रिएक्शन मैंने लिख दी है, लेकिन कौन सी जगह पर कौन सा कंपाउंड मिलेगा वो भी याद रखना ज़रूरी, कभी कभी पूछ लेते हैं। ओके, तो पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर दे, क्योंकि बैलेंस नहीं है। ओके, तो लेट्स बैलेंस इट, 2H2, H2 कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर कितने हैं, H2 2 है। ओके, बट ऑक्सीजन 2 आर देयर एंड हियर ऑक्सीजन इज 1 ओनली। सो यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, और इसी जगह यहाँ पर हाइड्रोजन अब 4 हो गए, तो यहाँ पर भी मुझे 4 करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। ओके, सो नाउ दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस। ओके, सो मैंने आपको बोला कि कहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा और कहाँ पर हाइड्रोजन मिलेगा, ये भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर कैथोड पे होता है रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लूज हम बात करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे वापस, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो कि भाई कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ओके, सो वाटर जो है, वाटर में से कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कौन लूज करेगा, उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि भाई कैथोड के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी और एनोड के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, तो रिडक्शन का मतलब क्या बोला मैंने अभी आपको बोला, रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। ओके, और ऑक्सीडेशन मतलब एनोड का क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ये जो वाटर है ना, वाटर में होते हैं क्या, H+ एंड OH-। ठीक है, चलो हमें लेकिन H+ OH- की बात नहीं करनी, लेकिन अगर सिर्फ H+ की बात करें तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो बन जाएगा H। तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो हाइड्रोजन जो है वो H2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स दिस H2 वी आर गेटिंग ऑन द कैथोड, ओके, एंड ऑक्सीजन वी आर गेटिंग ऑन एनोड। तो सिंपल सी बात है, मैंने थोड़ा ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप सिंपल से इतना याद रखो, ऑन एनोड वी आर गेटिंग ऑक्सीजन एंड ऑन कैथोड वी आर गेटिंग द हाइड्रोजन। ओके, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और उसके बाद में डीकम्पोजिशन कौन सा, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। ओके, और उसके बाद में लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल जो है किसका है, फोटो डीकम्पोजिशन का। फोटो डीकम्पोजिशन में क्या हमें करना है, तो फोटो डीकम्पोजिशन मीन्स व्हाट, अगर आप सनलाइट दे रहे हो या तो फिर कोई भी लाइट, ओके, सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी लाइट एंड द कंपाउंड इज डीकम्पोज, देन इट्स नॉन एज अ फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल है इसका वो है सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन। ओके, तो सिल्वर क्लोराइड मीन्स व्हाट, AgCl। ओके, सिल्वर क्लोराइड, उसको जब आप सनलाइट में रखोगे तो उसका डीकम्पोजिशन होगा और उसमें से बनेगा क्या, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होगा। ओके, सो सिल्वर क्लोराइड कन्वर्टिंग इनटू द सिल्वर, ये होता है वाइट कलर का कंपाउंड और ये हो गया ग्रे कलर का सिल्वर। ओके, शाइनिंग, एंड द क्लोरीन इज रिलीजिंग। वापस देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, तो कर देते हैं बैलेंस, नो प्रॉब्लम। 2 क्लोरीन है यहाँ पर, 2 करने हैं,
मल्टीप्लाइड बाई 2, ओके। Ag कितने हैं, यहाँ पर 2 हो गए, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, ओके। एक और एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा एग्जांपल जो है इसका AgPr, इट इज़ सिल्वर ब्रोमाइड, वापिस सेम सनलाइट, ओके। सनलाइट आप दे रहे हो, क्या बनेगा इसमें से, अब आप लिख सकते हो प्रोडक्ट आराम से, Ag प्लस Br2, ओके। सिल्वर और ब्रोमाइड मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर अलग हो रहे हैं, तो डीकम्पोजिशन कैसे करेंगे ये देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास वॉच ग्लास है तो वॉच ग्लास के अंदर ले लो, क्या ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसके बाद में उसमें से क्या निकल जाएगा, CO2 निकल, सॉरी CO2 लिख रहा हूँ मैं, उसमें से निकल जाएगा क्लोरीन, अगर आपने क्या लिया हुआ है, AgCl लिया हुआ है तो, ओके। तो ये रिएक्शन इक्वेशन हो गई, उसकी 2 एग्जांपल थे, इजीली लर्न हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर आपने दूसरा टाइप कंप्लीट कर लिया, कौन सा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डीकम्पोजिशन, ओके। तो डीकम्पोजिशन वापस एक बार बता दो, 3 टाइप्स है, किसके बेस पर, हम एनर्जी कौन सी दे रहे हैं, मतलब कौन से फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं उसके बेस पर 3 टाइप्स है, ओके। थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन एंड फोटो डीकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मीन्स हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, एंड फोटो मीन्स एनी लाइट, सनलाइट एनर्जी हम दे रहे हैं। और सारे तीनों केस में क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन में, और उसका मतलब क्या होता है, सिंगल कंपाउंड breaks down and forming 2 or more product. This is known as a decomposition reaction. So I think now you are clear about the decomposition reaction. In next video we will see the next reaction, double displacement and displacement reaction, जो 2 बाकी है वो हम देख लेंगे, okay. So keep watching my channel, okay, continue, thank you very much.